जय हिंद। क्लास 11th का न्यू सिलेबस आ चुका है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से लेसन आपको पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है, और बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ बोनस टिप्स दूंगा जिनसे आप लोगों का बहुत बड़ा फायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आपका जो होगा 100 नंबर का पूर्णांक होगा, जिसमें 50 नंबर का हिंदी का होगा और 50 नंबर का हिंदी व्याकरण का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों एवं युग के प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाएं लिखिए। ऐसा आता है, और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। जो आप लोगों ने इनको तैयार कर लिया तो आपके हिंदी में जो क्लास 12th में जब जाओगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसी में से जो व्याकरण होता है, सारा का सारा व्याकरण जो क्लास 12th में इसी में का होता है। तो उसके बाद में ये 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी काव्य साहित्य का विकास, जिसमें विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियों पर आधारित अतिलघुत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे गद्य से और पद्य से, जिसमें पूछा जाएगा कि कृति के लेखक बताए या कि ये किस विधा पर आधारित है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। ये आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इन पर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर है पाठ्यक्रम में आधारित गद्यांशों एवं सूक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। इसमें आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। गद्यांश में आपको 5 प्रश्न दिए रहे होंगे, उनमें से आपको सभी के उत्तर देना होता है, जिनमें आपको संदर्भ लिखना होता है। जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है वो भी दिया रहता है, और इसमें 10 नंबर मिलते हैं। 5 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के हर प्रश्न होगा। उसके बाद में उसी प्रकार इसमें भी पद्यांश में भी होगा, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। तो उसके बाद में अब अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखना होता है, जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। देखो, लेखक, इसमें लेखक के आपको लिखना है, गद्य के लेखक के आपको साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखना होता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में पद्यांश में भी कवियों के साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखा जाता है, पूछा जाता है। ये भी 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो कमेंट में बताना, मैं आपका इस पर भी वीडियो बना दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा कि कौन कौन से लेसन आपको पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि पाठ्यक्रम के निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें आपकी 4 कहानी होंगी, जिसमें समय, प्रायश्चित और उसके बाद में आकाशदीप जो कहानियां होती हैं उन पर आपको उद्देश्य लिखना होता है। सारांश ये 4 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में इसी में खा वाला प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें पाठ्यक्रम में आधारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब आपको मालूम है कि जो खंड काव्य होते हैं इसमें नाटक बता रहा है कि कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पर 8वां प्रश्न पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य के कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण आपको लिखना होता है। खंड काव्य अपने जिला पर आधारित आप लोग क्लास 10th में पढ़ भी लिए होंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर आता है खंड खा। इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको देखना है पूरा वीडियो। यहाँ पर लिखा है खंड खा। इसमें क्या पूछा जाता है? पहला प्रश्न, यहाँ पर संस्कृत में दिए गए पाठों के आधार पर एक पद्यांश तथा एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या मतलब अनुवाद करना होता है, संदर्भ भी करना होता है और अनुवाद भी। ये 8 नंबर का पूछा जाता है, 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है दूसरा प्रश्न, संस्कृत के निर्धारित पाठों में आई किसी सूक्ति की आपको संदर्भ और हिंदी में, उसके बाद में और इसमें हिंदी में व्याख्या करना होगा। ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, आपको लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पूछे जाते हैं, जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और इसमें देखो आपको संधि क्या क्या पढ़ना है। संधि में दीर्घ, गुण और यण संधि आपको पढ़ना है, और अयाद में से किन्हीं 3 संधियों के मतलब संबंधित प्रश्नों शब्दों का संधि विच्छेद करना होता है, और ये 3 नंबर के पूछे जाते हैं।
उसके बाद में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, उसके बाद में अनेकार्थी शब्द, और यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, ये 2 नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद में वाक्यों में त्रुटि मार्जन, इसमें आपको ये सभी चीज़ वर्तनी त्रुटियाँ और कारक काल एवं ये सभी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी और ये भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, रस छंद। उसके बाद में रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर रस में क्या क्या पढ़ना है आपको, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण आपको उदाहरण पढ़ना है। ये आपके क्लास 10th में भी थे और 12th में भी आपको आएंगे। ये देखो इसमें सभी ये जो हैं करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस, ये सभी क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब खावाला है, ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब अलंकार में आपको शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार के लक्षण या परिभाषा, उसके बाद में उदाहरण पूछा जाता है। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है। ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में गा वाला है यहाँ पर छंद, मात्रिक छंद, जिसमें मात्रिक छंद में क्या चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार करना है। क्या क्या, चौपाई, दोहा, उसके बाद में सोरठा, कुंडलिया, ये आपके क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर छठा क्या है, पत्र लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको लिखना होता है। उसके बाद में नियुक्त आवेदन पत्र या बैंक के किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु, उसके बाद में या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित ऐसे ही मतलब आपको पत्र लिखना होता है। ये आज 6 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 7वां क्या होता है, निबंध, जिसमें आपको इसमें भी 9 नंबर का ये पूछा जाता है। इसमें विज्ञान या वाणिज्य या शिक्षा या कृषि या सामाजिक एवं राजनीतिक या जनसंख्या या स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यावरण से संबंधित आपको निबंध लिखना होता है। ये 9 नंबर का पूछा जाता है। तो आपका पैटर्न मैं आपको बता दिया। अब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लेसन आपको पढ़ना है। जो साइंस साइड से हैं और या फिर उसके बाद में जो कॉमर्स से हैं उनके लिए सामान्य हिंदी लगता है, और बाकी सबके लिए जो आर्ट साइड से होते हैं उनके लिए साहित्यिक हिंदी लगता है। तो मैं आप लोगों को के लिए आपको बता रहा हूँ कि सामान्य हिंदी वालों के लिए, जिनके विषय में सामान्य हिंदी है, वो ये विषय पढ़ें। पहला क्या है, भारतोन्नति कैसे हो सकती, ये लेसन है गद्य में। उसके बाद में महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आचरण की सभ्यता, शिक्षा का उद्देश्य, उसके बाद में अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, उसके बाद में गेहूं बनाओ गुलाब। ये आपके लेसन इतने 6 लेसन है गद्य में। उसके बाद में अब आपके पद्य में कितने हैं, देखो साखी, पदावली कबीरदास की। उसके बाद में यहाँ पर विनय, वात्सल्य, भ्रमर गीत, ये 3 लेसन है। उसके बाद में इसमें तीसरा वाला है भरत महिमा, कवितावली और लंका, ये आपको पढ़ना है। दहन, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बहुत सारे लेसन इसमें हैं। उसके बाद में 5वां लेसन क्या होगा, भक्त एवं श्रृंगार। उसके बाद में 5वां लेसन कौन सा होगा, शिवा, शौर्य, छत्रसाल, प्रसरत, उसके बाद में शस्त्र, उसके बाद में यहाँ प्रेम, माधुरी, यमुना और छवि, ये। उसके बाद में उद्धव प्रसंग, गंगा अवतारण, ये आपको 7 लेसन इसमें है काव्य में। उसके बाद में यहाँ पर कहानी कौन कौन सी है, बलिदान है, आकाशदीप है, प्रायश्चित है, उसके बाद में समय है। ये आपकी 4 कहानी है सामान्य हिंदी वालों के लिए। उसके बाद में नाटक, ये आप लोग पढ़ लेना, कुशवाहा, किरण, आन मान, गरुड़ध्वज, सूतपुत्र, राजमुकुट। उसके बाद में यहाँ पर ये क्लास 12th में भी है, आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आप लोग कमेंट में जो बताना, मैं आपको इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अलंकार पर या हास्य रस पर भी वीडियो आएंगे। उसके बाद में हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, कृतियों के लेखक, इस पर भी प्रश्न आएंगे, मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में सत्य की जीत, रसमृत, आलोक व्रत, त्यागपति, श्रवण कुमार, ये सभी क्लास 12th में भी हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर खंड खा में यहाँ पर वंदना है, प्रयागा है, उसके बाद में सदाचारोपदेशा है, उसके बाद में हिमालया है, गीतामृतम है, और उसके बाद में शास्त्राण्यधीत्यपि, उसके बाद में भवंती मूर्खा, ये आपका लेसन है। और ये सभी लेसन है, ये संस्कृत खंड के लेसन है। बाकी ये है, आपको इनको सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और आप लोगों को मैं जो जो बताया हुआ हूँ कमेंट में जरूर बताना, उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा।
या श्रृंगार रस या हास्य रस या छंद या अलंकार या पत्र लेखन या किसी पर भी जैसे संदर्भ कैसे लिखना है या जो लेसन जैसे यहाँ पर क्या है कवियों के जीवन परिचय, इस पर भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।